अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुशामदीद। कमर दर्द आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है। शायद ही कोई बंदा हो जिसको ज़िंदगी में कभी ना कभी कमर दर्द ना हुई हो। आज हमारे साथ हैं सैयद ज़ीशान साहब। 47 ईयर्स इनकी एज है। कमर दर्द के साथ हमारे पास आए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनको कमर दर्द की फीलिंग क्या हुई है बेसिकली। डॉक्टर साहब, इस तरह है कि बेसिकली मैं हूँ क्योंकि आईटी फील्ड में और एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो आपको भी पता है कि ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनकी लाइफ में सिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा मोस्टली काम होता ही ज़्यादातर बैठने का है। तो इसकी वजह से, क्योंकि काफ़ी अरसे से, मैं तो ऑलमोस्ट तकरीबन 20 ईयर्स हो गए ये इस प्रोफेशनल में काम करते हुए। तो एज के साथ साथ आपको भी पता है कि चीज़ों में चेंजेस आती हैं जिस्म में। तो राइट नाउ मुझे, क्योंकि ये 2 महीने से कुछ फील हो रहा था कि ऑन एंड ऑफ बेस पे मेरी बैक पे ना कुछ स्ट्रेच पड़ता था या हल्की हल्की सी पेन होती थी। ठीक है। जो टाइम टू टाइम, क्योंकि पिछले लास्ट 1 मंथ से भी मेरे पास वर्कलोड काफ़ी था और सिटिंग भी ज़्यादा और थी, तो ये पेन बढ़ती गई और लास्ट फ्यू वीक्स में ये इतनी शदीद हो गई थी कि मुझे रात को नींद भी नहीं आ पाती थी। सही। सम टाइम लेटता था तो पेन ज़्यादा होती थी, फिर उसके लिए मैं या तो करवट ले रहा होता था या फिर मैं बैठ जाता था। तो इसकी वजह से फिर मुझे पता लगा कि आपके पास यहाँ, क्योंकि हमारे रेफरेंस से थ्रू मैं आपके पास आया और जिस तरह आप गाइड करेंगे उस तरह मैं, ताकि उसको ट्रीटमेंट करूँ और इंशाल्लाह इससे क्योर हासिल करूँ। ठीक है। ये जो देखिए कि ज़्यादातर, अब जैसे ज़ीशान भाई ने बताया कि उनकी सिटिंग बहुत ज़्यादा है और आज के दौर में सिटिंग हर दूसरा बंदा ज़्यादा कर रहा है, चाहे वो बैंकर है, चाहे वो किसी ऑफिस में काम करने वाला है, इवन घर में रहने वाली ख़वातीन भी आजकल बहुत ज़्यादा टाइम सिटिंग में करती हैं। जैसे फ़र्क टीवी देख रही हैं, मोबाइल देख रही हैं। इवन के बच्चे आजकल बैक पेन का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उनकी एक्टिविटी ना होने के बराबर है। तो सबसे पहला जो टिप है ज़ीशान भाई, क्योंकि आपने खुद कहा कि मैं पिछले दिनों काफ़ी वर्कलोड था, तो इसका मतलब ये का वॉक भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है। तो इसलिए अगर किसी बंदे की सिटिंग बहुत ज़्यादा है तो हम उसको कहते हैं कि हर आधे घंटे के बाद आपने 5 मिनट के लिए उठना है और चलना है, नहीं तो कल को आप तैयार हो जाए कमर दर्द के लिए। नंबर 2, आपने वॉक को पहली प्रायोरिटी बनाना है ज़िंदगी के अंदर। आपको कम से कम भी, हम कहते हैं 30 से 45 मिनट जो वॉक है इन द मॉर्निंग, 30 से 45 मिनट वॉक इन द इवनिंग, जो लोग इतनी ज़्यादा सिटिंग करते हैं उनके लिए ज़रूरी है। आप अपने माइंड में ये बिठा लीजिए कि अगर कमर दर्द के लिए दुनिया में कोई बुरी चीज़ है तो वो ज़्यादा देर बैठना है। आजकल लोग ट्रैवल करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, सिटिंग है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, सिटिंग है। इवन कि हम ये कहते हैं, साइंस से ये बात साबित है कि एक बंदे के लाइफस्टाइल के अंदर देखा जाए ना ज़ीशान भाई, तकरीबन 85 से 95% सिटिंग है। जैसे फ़र्क, सुबह सो के उठे, डाइनिंग टेबल बैठ गए, डाइनिंग टेबल से उठ के गए आप गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी से उठ के गए आप लोग ऑफिस में जाकर बैठ गए। तो लगातार सिटिंग का इतना साइकिल है कि हमारे जो बैक के मसल हैं वो लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। तो लकीली आपको जैसे हमने एवेल्युएट किया तो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको हम कहते हैं मसल्स, वो अभी स्पैज़म में गए हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम है। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो मैं आपको टिप्स देने लगा हूँ, जो एक्सरसाइजेज देने लगा हूँ, अगर आप 2 से 3 हफ्ते करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और ये भी अपने माइंड में रखिए कि अगर आपको 1 से 2 माह दर्द हो तो फिर कम से कम 6 हफ्तों से लेकर 2 माह लगते हैं उस दर्द से निकलते वक्त। इसलिए अब दर्द से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एक दर्द आ गई है तो हमें उसे पॉजिटिव लेना है कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। इससे निकलने के लिए हमें कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ता है और कुछ एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ता है। तो अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहाँ पे हम इनको ये बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज इनको करनी चाहिए। ये दिन रखिए कि एक्सरसाइज करने से पहले आपने 10 से 15 मिनट की वॉक करना ज़रूरी है और सुबह सो के उठते सारी ये वर्जिशें हरगिज़ नहीं करनी, क्योंकि होता ही है कि यूँ ही हम सो के उठते हैं, अभी हमारे मसल बहुत स्टिफ होते हैं, स्पैज़म में होते हैं, और आप फ़ौरन एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है आपकी दर्द बढ़ जाए। तो आप सुबह सो के उठे हैं, थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ा बैक पे हीटिंग पैड लगाएं, आधा घंटा गुजर जाए, फिर आपने एक्सरसाइज करनी है। इन एक्सरसाइजेज को दिन में 3 से 4 दफ़ा आप रिपीट कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज का मकसद ये होता है कि आपके मसल के अंदर स्ट्रेंथ लाई जा सके, बैक के मसल को मजबूत किया जा सके और जो आपके टाइट मसल हैं उनको लूजन अप किया जा सके। सबसे आसान टिप है कि इनमें बार बार फ्रिक्वेंटली अपने छोटे छोटे बाउट्स के अंदर, यानी कि अगर 5 मिनट की वॉक होती है 5 मिनट करें, 10 मिनट की वॉक होती है 10 मिनट, तो डिफरेंट टाइम के अंदर वॉक ज़रूर करते हैं।
तो नंबर 1 एक्सरसाइज अभी देखेंगे हम। अपने पेशेंट कहते हैं पाँव जब खींचे, नी को नीचे प्रेस करें, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं प्लीज ये, और वहां पे जाके 5 सेकंड का होल्ड कर लें, ठीक है, और फिर आराम से वापस ले जाएं। ये हमारी नंबर 1 एक्सरसाइज होगी। नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर हम कहेंगे दोनों टांगे आप बेंड कर लें और दोनों टांगों को पेट अंदर की तरफ रख के ऐसे दोनों टांगे बाहर की तरफ ओपन करने की कोशिश करें। ये हमारी नंबर 2 एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर हम ये कहेंगे दोनों टांगों को अंदर की तरफ मिलाने की कोशिश करें। जब ये दोनों घुटनों को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे तो इनसे इनके अडक्टर, हिप अडक्टर काम कर रहे होंगे, साइड बाय साइड का कोर एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हम अपने पेशेंट कहते हैं कि एक टांग को बेंड करके दूसरी टांग के आगे रख लें। इससे क्या होगा कि अपना पेरिफेरल मसल जो होता है, ये हिप का मसल जो है वो, और साइड बाय साइड ये मसल जो है ये स्ट्रेच होगा, क्योंकि ये मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पेशेंट कहते हैं कि आराम से इस एक टांग को पकड़ें और पेट के साथ लगा लें और खींचें, पेट के साथ लगाएं। इससे आपका ग्लूट स्ट्रेच हो जाएगा, इससे आपको लो बैक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकेगी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि आराम से ये देखिए, जैसे मैं समझाने लगा कि ये अपने आर्च बनाएं। हमें ये पता है कि हमारी जो स्पाइन है वो सी शेप होती है। जब हम बहुत ज़्यादा बैठते हैं तो उससे इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो हमने कहते हैं इनको आर्च बनाएं और फिर इसको नीचे प्रेस करें, नीचे प्रेस करें और 5 to 6 सेकंड का होल्ड कर लें। फिर अपना आर्च बनाएं, ये आर्च बनाएं और फिर इसको नीचे प्रेस करें ताकि ऐसा लगे बिल्कुल फ्लैट हो गई है, और फिर न्यूट्रल स्पाइन को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। फिर हम अपने पेट के अंदर दोनों टांगें आराम से सीधी कर दें और दोनों हाथ पेट पर रखें और चेहरा उठा के अपने पाँव देखें। ये ध्यान रखिए कि आपकी सहूलत के लिए कि वीडियो लंबी ना हो जाए, हमने एक एक क्लिप बनाया है। आपने इन एक्सरसाइजेस को 10/2 रेपिटेशन के 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम करना होगा। ये भी ध्यान रखिए कि इन केस के अंदर हमने ये मेक श्योर कर लिया है कि जो इनकी दर्द है वो लोकलाइज है, इनकी बैक के अंदर पेन है, हिप्स के अराउंड में पेन है। ये एक्सरसाइज हम ऐसे पेन जिनमें शाइटिका नहीं है, ये मेक श्योर करें आपकी लोकलाइज बैक पेन है। अगर इन एक्सरसाइज को करना चाहते हैं तो आइडियली आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करें, किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को विजिट करके एवैल्यूएशन जरूर करवा लें। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि आप एक सिटिंग जॉब वाले हैं, आपको लोकलाइज पेन है, तो फिर आपकी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं, यहाँ पर हम इनको मजीद कुछ स्ट्रेचेस देंगे ताकि इनकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव किया जा सके। ये दिन रखिए कि जो 4 लेग पोजीशन है, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी कैट्स हैं या एनिमल्स हैं वो 4 लेग्स के ऊपर होते हैं, इसलिए कहा जाता है उनको बैक पेन नहीं होती। तो अगर आपको बहुत तंग हो रहे हैं, बैक में स्पैज़म है, तो अगर आप ये पोजीशन लेंगे तो आपको काफ़ी इजी फील होगा। इसमें हमने सबसे पहला जो स्ट्रेच करते हैं वो कहते हैं चाइल्ड पोज स्ट्रेच। हम अपने पे कहते हैं जो हिप्स हैं वो हील के साथ टच करें, ऐसे करें और दोनों हाथों को आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जाएं, आगे लेके जाएं और कोशिश करें कि पीछे बैठें जितना आप आराम से, और बैठें ईजी। तो इससे क्या हुआ, आपकी सारी बैक के मसल जो स्ट्रेच हो जाते हैं। 10 से 15 सेकंड को इस पोजीशन को मेंटेन करें, 5 से 6 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। फिर आगे जाएं और फिर दोनों हाथ एक साइड पे ले जाएं, दोनों हाथों जितना मैक्सिमम आगे लेके जाएंगे और फिर पीछे बैठेंगे तो आपकी ये साइड मसल जो हैं वो स्ट्रेच होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट है। दोनों साइडों को आप रिपीट कर सकते हैं। और लास्ट एक्सरसाइज हम अपने पे कहते हैं कि आप इस पोजीशन में मेंटेन है, 4 लेग पोजीशन में। आप ये समझ लीजिए कि आपके यहाँ पे रॉड रखा हुआ है और वो गिरेगा नहीं। आपने एक टांग को बिल्कुल सीधा पीछे लेके जाना है ऐसे, और स्ट्रेट जो है जितना बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटन कर सकते हैं वो आपने करना है और फिर वापस लेके आ जाना है। तो अगर आप इन एक्सरसाइजेस को इंतहाई ईमानदारी के साथ दिन में 2 से 3 दफ़ा करते हैं तो मैक्सिमम 4 से 6 हफ्ते मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सिटिंग जॉब है और अगर आपको लगता है कि रूटीन से आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, तो फिर तो लाजमी तौर पे आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आप आने वाली दर्दों से बच सकें। साइड बाय साइड अपने माइंड में रखिए कि जो लोग भी सिटिंग जॉब करते हैं, मैं हमेशा उनको इनकरेज करता हूं कि वो दिन में कोशिश करें, घर से आजकल बहुत ज़्यादा घर से काम लोग करते हैं, तो एक स्टैंडिंग डेस्क रख लें ताकि आपके पास एक मार्जिन हो, कभी आप बैठ के काम करें, कभी आप स्टैंडिंग डेस्क पे काम करें, और जो भी काम आपका सोचने वाला है तो चल फिर के कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की मदद से उन तमाम लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो लोग सिटिंग डेस्क पे काम करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा बैठते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। और साइड बाय साइड मेक श्योर करें दुनिया में कहीं पे भी जा रहे हैं, जहाँ भी मौका मिले आपने चलना है। जैसे फ़र्क लाहौर से इस्लामाबाद भी जा रहे हैं तो 30 से 45 मिनट के बाद मेक श्योर करें कि बाहर निकलें, आधे घंटे 45 मिनट के बाद 5 मिनट की वॉक कर लें। साइड बाय साइड ये भी कोशिश करें जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं
तो फ़ौरन गाड़ी की डिक्की में से जाकर चीज़ें ना निकालें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी बैक पे लोड पड़ता है और दर्द शिद्दत तैयार कर सकती है। ज़्यादातर जो लोग सिटिंग वाले काम करते हैं उनको शुरू में यहाँ पे पेन आएगी, और अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो फिर अल्टीमेटली एक सीवियर प्रॉब्लम आएगी जिसको हम डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं, डिस्क प्रोट्रूजन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो की मदद से इतने सीरियस मसले से बच सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।